गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम देखेंगे छोटी है और बड़ी है की मात्रा के शब्दों से बने वाक्य। सबक है 37 लेसन है। इससे पहले 36 वीडियोस जो हम देख चुके हैं, लेसन देख चुके हैं। हम उर्दू सीख रहे थे बिल्कुल बेसिक से एडवांस, अलिफ से बड़ी ए तक सारे हुरूफ सीखे हमने शुरुआत में। इनको आधा बनाना सीखे, इसको आधा बनाते हैं किसको पूरा बनाते हैं ये सीखे, कहाँ किसको मिलाते हैं ये भी सीखे। छोटी ए से ले छोटी आ से बड़ी अंक तक की सारी मात्राएं देखें। एराब जिसे बोलते हैं, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले, 5 अक्षर वाले शब्द बनाना सीखे। शब्दों को उर्दू में लफ्ज़ कहते हैं और अक्षर को हरूफ। अब उन शब्दों से बना के हम वाक्य बनाएंगे। मैं अंशु सर, माय टीचर स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस आपको मिलेगी। टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे तक। तो आपसे बस इतना अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबक 37। तो चलिए इन्हें देखते हैं। पैदल सैर पर चल, अब तैर कर नहा, तैयार होकर आ, सवेरा हो गया, जलेबी मीठी है। तो वाक्य देख के सेंटेंस देखने घबराने की जरूरत नहीं है। ये शब्द जो है लफ्ज़ से बन के सेंटेंस बने हैं। ये सब हम मात्राएं पढ़ चुके हैं। जो लगातार जुड़ा हुआ है उन्हें सारी चीज़ पता है। जो जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ देख लीजिए। जिसे उर्दू आती है वो रिवीजन कर सकता है। सो फार सो गुड। तो देखिए, छोटी ए की और बड़ी ए की मात्रा मैंने दोनों ही आपको बता दी थी। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। छोटी ए की मात्रा में क्या आता है, अलिफ के साथ जेर लग के क्या आता है, बड़ी ए लग जाती है तो ए की मात्रा हो जाती है। ऐसे ही अलिफ के साथ ज़बर लग के ए लग जाता है तो ये बड़ी ए की मात्रा हो जाती है। के लिखना है तो हम के कैसे लिखेंगे, काफ जेर प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा काफ और काफ के साथ हो गया ये हो गया के। ऐसे ही हमें मान लीजिए लिखना है तो क्या कैसे लिखेंगे, काफ में ज़बर लग के ए हो जाता है। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया आपका के। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों एक जैसे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन पढ़ने का जो होगा प्रोनाउंसिएशन देखते हैं किस तरह से लगता है। और बीच में अगर ए आता है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, और लास्ट में अगर आएगा तो पूरा इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, अंतर ये है इसमें जेर लगेगा, उसमें ज़बर लगेगा। लेकिन हमने उर्दू में ये सीखा था ज़बर जेर पेश वगैरह आपको नज़र नहीं आते हैं। उर्दू लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, याद रहे, उर्दू लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ़्ट टू राइट ही पढ़ी जाती है। जबकि हिंदी जो है राइट टू लेफ़्ट पढ़ी जाती है, राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। तो चलिए अब इन्हें देखते हैं। तो पैदल, तो पे के लिए क्या था, पा। मैं सारे अक्षर से बता चुका हूँ किससे क्या हरूफ बनेगा। जो नया जुड़ा हुआ है प्लीज़ पहले की वीडियो देख लें, बिल्कुल डीपली चल रहे हैं। एक एक चीज़ जो है उंगली पकड़ के मैं उर्दू सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरे पे मटेरियल है ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पे, और ये हो गया आपका ए की मात्रा। दाल डाल दाल रेड़े ये बीच में आते हैं तो मिल जाते हैं, ये पे द, और ये हो गया ल, पैदल। ठीक है, सैर, ये हो गया स, इसमें जोड़ेगा ए की मात्रा और ये हो गया र, सैर पर, ये हो गया प, और ये हो गया आपका र, सैर पर। और ये च से बनेगा चे, और ये चा की, और इसमें जुड़ जाएगा ला, चल। पैदल सैर पर चल। छोटे छोटे और बना रहा हूँ, बोर्ड छोटा है, राइटिंग प्लीज़ मत जाइएगा। बोर्ड इस तरह से लिखा हुआ, प्रेशर आ जाए इसलिए हिल ना जाए, आराम से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा बस एक ही एम है, हर बच्चे तक ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज में पहुंचा पाऊँ। मैं एक टीचर हूँ, एक सोशल वर्क कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा उसमें से मेरा सहयोग दीजिए। आपसे अनुरोध है बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक उन वीडियोज़ को जरूर पहुँचाएँ जिनको बाकी वीडियोज़ की ज़रूरत है। क्योंकि अभी भी ऐसे कई जगह हैं जहाँ कोचिंग्स अवेलेबल नहीं है, या कोचिंग के लिए बहुत सारे बच्चों पर पैसे ही नहीं हैं। तो उन लोगों तक अगर ये वीडियो पहुँचेगी तो मुझे लगेगा कि हाँ किसी के मेरे वीडियो काम आ रही है। कमेंट जरूर किया करें। जो अलीगढ़ में रह रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं 1st 6th 9th की, ठीक है, तो मुझसे मिलने आ सकता है। कमेंट के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं आप। वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उससे ही बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे मिलने आएंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, मैं भी अलीगढ़ में ही रहता हूँ। अब तैर कर नहा, तो अब, तो अलिफ, और ये हो गया आपका ब। अलिफ ज़बर आ होता है, ज़बर पेश वगैरह नज़र नहीं आएंगे, मैं बता चुका हूँ आपको। अब तैर कर नहा, तो त ये हो गया, ये हो गया आपकी ए की मात्रा, और इसमें हमने जोड़ दिया रा, तैर। फिर आपका आएगा क, ये हो गया क, और ये हो गया रा, कर नहा, तो नून न। और मैंने हा आपको बनाना सिखाया था। ये हा जो होता है आपको इस तरह से बना हुआ दिखेगा और इस तरह से बना हुआ दिखेगा, है ना। तो नहा, तो ये हो गया आपका नहा, हा जोड़ देंगे इसमें, नहा। तो अब तैर कर नहा। थर्ड देखेंगे, तैयार होकर आ, तैयार, तो त, ठीक है, फिर क्या है या में अलिफ जुड़ जाएगा त या, और फिर र, तैयार। हा, ठीक है, हा में ओ जुड़ जाएगा हो कर, और का के लिए क्या था,
ये काफ और ये रा जुड़ जाएगा, तैयार होकर पर आ के लिए क्या है, अलिफ में बड़ा, अलिफ में क्या होगा, मद जुड़, अलिफ में क्या होगा, मद जुड़ जाएगा आ। सवेरा हो गया तो स, ठीक है, इसमें जुड़ेगा वाव, सवेरा हो गया तो स के साथ वाव जुड़ गया, स वे और ए रा, तो ए ये आ गया आपका ए और रा, सवेरा क्या हो गया, सवेरा। सवेरा हो मैंने ऊपर ही बताया था आपको, ये क्या हो और गया, ग या, तो गा के लिए क्या करते हैं हम, गा बनाएंगे ग और इसी में हम जो है या मिलाएंगे, ये क्या या और ये अलिफ, या मैंने आपको बताया था ये या हम बनाते हैं, ये भी बन के बनता है, ये भी बन के बनता है और ये बनाते हैं ये, ठीक है। इससे क्या होता है, आप ये कहे, ये गया आपका ये, अब आप कहेंगे सर इससे तो छोटी की बड़ी की मात्रा भी हमने देख ली, इससे हमने जो है इससे हम छोटी ए की मात्रा देख रहे हैं, बड़ी ए की मात्रा देख रहे हैं। हाँ, ज़बर ज़ेर पेश से बहुत सारी मात्राएं बनती हैं। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, भारत में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से उर्दू भी एक लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, जिसमें से हिंदी जैसे कि हर एक के लिए अलग अलग अक्षर के लिए क्या है, छोटे आ बड़ा, छोटी बड़ी की सबके लिए अलग अलग मात्रा होती है ना, इसमें ज़बर ज़ेर पेश से ज़्यादातर मात्राएँ बनती हैं और कुछ और भी थी, ज़म तस्दीद वगैरह, वो भी हमने सीखी थी। तो आप टेंशन ना लें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, आप पे सब चीज़ आ जाएगी। जब हम कोई चीज़ नहीं सीखते हैं तो क्या होता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतनी आती है, तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करें, ऐसी ये भी आ जाएगी। जलेबी मीठी है, और जो लगातार जुड़ते हुए आ रहा है उनके लिए कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। तो जलेबी मीठी है, तो जा से आ गया जीम से ज, ठीक है, ये आ गया आपका ल, ला में आपका क्या जुड़ेगा, ए की मात्रा ज ले, ठीक है, और ले, और फिर वा से क्या आएगा, बकरी ब बी, और इसमें क्या जुड़ जाएगा, ई की मात्रा, क्यों, क्योंकि बड़ी ई कैसे बनता है, देखिए अगर इसे आप अलग अलग लिखें तो कैसे लिखेंगे, जीम हो गया, ये हो गया आपका ला, ज ल, ला पे क्या है, जेर लग के ए लगेगा, ये हो गया ज ले, ठीक है, फिर क्या है, बा आएगा, और बा पे क्या है, बड़ी की मात्रा, तो जेर लग के क्या आएगा, बी, तो जलेबी, इसको जब तोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा, ज ल, और इसके लिए हम क्या करते हैं, ये बनाते हैं, ठीक है, और इसके लिए क्या करते हैं, बा के साथ क्या करते हैं हम, ये मिला देते हैं, तो जलेबी इस तरह से मिलके बन गया। जलेबी मीठी है, माँ के साथ ई की मात्रा, और ठा कैसे बनाते हैं, टा के साथ क्या आएगा, दो चश्मी है, बताया था मी, और इसी में क्या जुड़ जाएगा, और इसी में क्या जुड़ जाएगा, ई जुड़ जाएगा, मीठी है मैं बता चुका हूँ आपको, इस तरह से ये आ गया आपका है, जलेबी मीठी है। और जो सेंटेंस देखते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ले लेकर देखिए, ठीक है, जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये चीज़ आप पे आएगी। कमेंट कीजिए, मैं और भी आपको कुछ अगर पूछना हो कमेंट कर दिया करिए, मैं बता दूंगा। और जो अलीगढ़ में रहता है या मेरे नियर बाई रहता है तो मुझसे मिलने भी आ सकता है। भगवान करे AMU की अगर तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट 6 9 की किसी की भी, या फिर किसी भी एग्जाम में बैठे हो, स्कूल में हो, जो भी आप तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिशन वगैरह की, वहाँ आपके लिए मेरी जो नॉलेज है वो हेल्पफुल रहे। आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपके आए, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो। और आगे देखते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। राम तैरता है, तो राम कैसे लिखेंगे, रा अलिफ और ये मीम हो गया, ये हो गया आपका राम। तैरता ये हो गया त, ए की मात्रा, ठीक है, र तैर, और ये ता के साथ अलिफ जोड़ देंगे, तैरता है। कैसे लिखेंगे, है दोनों तरह से लिख सकते हैं, मैंने बताया था, या तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, आपको इस तरह से भी लिखा हुआ दिखेगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, और इस तरह से भी आपको लिखा हुआ दिखेगा, गलत कोई भी नहीं है। ये हल्का सा हा और ए है ना। तो तैरता है। बैल चारा खाते हैं, बैल, तो ब इसमें हो गया आपका ए, बे ए, और जो हो गया आपका ल, बैल। बैल चारा, चा से क्या था, चे से चा आता है, अलिफ जुड़ गया चा, और रा, चारा खाता है, चारा खाता है। तो खा के लिए क्या लिखेंगे, काफ में क्या होता है, दो चश्मे जुड़ जाता है, ये हो गया आपका खा, और ये हो गया ता में जुड़ गया खाता, और है ये आ गया आपका है, ठीक है, कहीं जैसे चाहे वैसे बना लीजिए, एक ही बात है, खाता है। आपने हिरन देखा है, आपने, आ के लिए क्या होगा, अलिफ पे बड़ी है की, अलिफ पे क्या आ जाएगा, मद आ जाएगा, ये हो गया आ, और ये हो गया आपका प, ठीक है, इसमें आएगा ये नून आप, और इसमें हम क्या कर देंगे, ए जोड़ देंगे, जो हो गया आपका आपने हिरन। तो हा हि र, और ये ना के लिए मैंने आपको बनाना सिखाया था, नून आता है, वैसे इसमें जेर आना चाहिए।
देखिए ज़बर ज़ेर पेश वगैरह नज़र नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है छोटी के लिए हम ज़ेर लगा देते, ज़रूरत नहीं है। हरण तो कुछ नहीं होता ना, हरण भी होता है किसी को जो अगवा करना, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है आपने हिरन देखा है, तो दाल ए की मात्रा ये आ गई ए दे, और या फिर आएगा आपका खा, तो खा में क्या आएगा आपका दो चश्मी है जुड़ जाएगा इस तरह से, और इसी में आएगा आपका अलिफ, देखा, और ये आ गया आपका है, देखा है, आपने हिरन देखा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क ऐसे समझ मान के चल रहे हैं आपने हिरन देखा है, तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं आप। हिंदी इंग्लिश में ऐसे लगता है, लेकिन उर्दू में इस तरह से आपको इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, जैसे आप चाहें, अगर आप विराम मान के चल रहे हैं आपने हिरन देखा है, तो जो है विराम मान के चलिए, और उर्दू में इस तरह से विराम नज़र आएगा आपको। तो शेर जंगल का राजा है, शेर, तो शाह के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, शाह तलावी शीन है, यह आ गया आपका श है ना, इसमें आएगा आपका ए, और ये आ गया आपका र, शेर। जंगल, जंगल कैसे लिखते हैं, ज, और बिंदी के लिए जो अंग की बिंदी है इसके लिए क्या आता है, नून आता है। जंग, अंग की बड़ी छोटी अंग बड़ी अंग वाली हम जो मात्रा देख चुके हैं, और फिर ये आपका ग, जंग, और फिर जो आपका आ गया लाम, इसमें जुड़ जाएगा जंगल, जंगल। का राजा है, का तो मैंने दूसरी बार लिखाना सिखाया है आपको, अलिफ में काफ जोड़ दीजिए, ये आ गया आपका का। राजा, तो रा, और ये आ गया आपका जीम के साथ अलिफ, राजा है। कैसे लिखेंगे, ये हल्का सा इस तरह से हम मिला के है लिख लीजिए। तो शेर जंगल का राजा है। ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को नॉलेज मिली होगी। और जंगल आपको कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जा आ गया, ये नून आ गया है ना, और मैंने आपको बताया जंगल इस तरह से भी आपको नज़र मिलेगा, इस तरह से जो हम गाफ बनाते हैं इस तरह से पूरा घुमा के इस तरह से, इसी में आपको लाम मिल जाएगा, तो घबराने वाली बात नहीं है, ये गा ही है। इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी, इसे बंद कर देंगे तो ये गाफ बन जाएगा, दोनों तरह से आप देख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को जहाँ से नॉलेज मिली होगी। आप प्लीज़ आगे तक शेयर करें, उन लोगों तक वीडियोस को जरूर पहुँचाएं जिनको बाकी में वीडियोस की जरूरत है, उन बच्चों तक। तो मैं अंशु सर फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।